नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका माल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मतगणना को लेकर तैयारी हुई शुरू। तुलसी विवाह के पूजा अर्चना के बाद शादी के शुभ मुहूर्त का हुआ आगाज। धूमधाम से मनाया जाएगा संविधान दिवस, तैयारी शुरू। और कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने बलवा को लेकर किया पूरा अभ्यास। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी और राजनांदगांव सीटों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसके लिए कृषि उपज मंडी के वेयर हाउस को मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटियों की कड़ी सुरक्षा के बीच निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम फेज के तहत मतदान 7 नवंबर को हो गया था। अब 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा सीटों डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव के लिए मतगणना शहर के कृषि उपज मंडी स्थित स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर कैंपस में किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि पहले डाक मतों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। वहीं मतगणना के लिए अधिकारी कर्मचारियों को 28 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए 384 अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभाओं की मतगणना होनी है, जो कि स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बसंतपुर कैंपस राजनांदगांव में होनी है। चारों विधानसभा के लिए 4 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। इन 4 काउंटिंग हॉल से लगा हुआ एक हमने मीडिया के लिए, निर्वाचन अभिकर्ता या फिर अभ्यर्थी के बैठने के लिए और मीडिया सेंटर के साथ साथ जो अन्य स्टाफ जो रिज़र्व के रूप में रहेंगे, और इसके साथ ही समय समय पर राउंड वाइज उद्घोषणा करने के लिए जो स्टाफ लगे हुए हैं, इन सब के लिए भी एक हॉल वही मतगणना कक्ष से लगा हुआ हमने तय किया हुआ है और सभी तैयारियां उसमें हो चुकी हैं। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल ईवीएम के मतों की गणना के लिए और इसके अलावा 2 टेबल पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए लगाई जा रही है। इसके अलावा आरओ और प्रत्येक 7 टेबल के ऊपर एक एआरओ, इस तरह से 2 एआरओ, 1 आरओ प्रत्येक विधानसभा में मतगणना कक्ष में रहेंगे। मतगणना करने के लिए जो काउंटिंग स्टाफ लगाया गया है, इनकी संख्या प्रत्येक विधानसभा में 114 रहेगी। और इसके साथ साथ जो भृत्य हैं, जो मतगणना के लिए मतदान मशीनों को लेकर के आएंगे, उनकी भी संख्या प्रत्येक विधानसभा में 18 रहेगी। 7 जो प्यून है वो 7 प्रत्येक टेबल के लिए एक प्यून रहेंगे। इस प्रकार से मतगणना के लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। प्रथम रैंडमाइजेशन हमारा हो गया है। मतगणना के लिए 2 दिसंबर 2023 को मतगणना स्थल पर सुबह 11 बजे से अंतिम रिहर्सल किया जाएगा। 7 नवंबर को हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्टेट वेयर हाउस बसंतपुर के स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कड़ी सुरक्षा में निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम का 3 लेयर में सुरक्षा बल के जवान निगरानी में लगे हुए हैं। प्रथम लेयर में डीएफ जवान मतगणना केंद्र के बाहर टेंट लगाकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं मेन गेट से लेकर मतगणना केंद्र तक बीएसएफ के जवान पहरा देने में लगे हुए हैं। मतों की गणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हफीज़ खान के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। छुईखदान नगर सहित क्षेत्र में देवउठनी एकादशी का पर्व श्रद्धा, भक्ति, हर्षोल्लास और आतिशबाजी के साथ मनाया गया। बाजार में रौनक देखने को मिली। देवउठनी एकादशी पर्व से तुलसी विवाह के बाद हिंदू धर्म में शादी विवाह के आयोजनों का दौर शुरू हो गया है। छुईखदान नगर सहित अंचल में देवउठनी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। धार्मिक आयोजनों के तहत घर घर आंगन में गन्ने का लगन मंडप बनाकर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न किया गया। बाजार में भी गन्ने की खूब बिक्री हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ना महंगे दामों में बिकी। पर्व के लिए उपयोग किए जाने वाले पूजन सामग्री की लोगों ने जमकर खरीदारी की। घरों के सामने आकर्षक रंगोली सजाई गई।
रेट तो ठीक है, हाँ बाकी गन्ना जो पौधा कम जो है बहुत ज़्यादा है, कमजोर। छोटा भी है मोटा भी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। क्या रेट लगा है अभी? ये 50 के 2 है 50 के 2 है। जी। इस साल गन्ने का जो रेट है ज़बरदस्त है, 100 रुपये जोड़ा बेच रहे हैं हम लोग। और पिछले साल क्या गन्ना ज़्यादा आया था तो मार्केट ठंडा था, और इस साल थोड़ा चुनावी माहौल के कारण भी कुछ गन्ना का सरगर्मी बहुत अच्छा है, और आप आगे देख ही रहे हैं जैसे कि, और 100 रुपये जोड़ा बिक रहा है अपने पास। क्या क्या रेट है अभी? अभी हमारे पास है 100 रुपये जोड़ा वाला, वो वाला गन्ना जो है 100 रुपये जोड़ा का है। ये गन्ना जो है 50 रुपये जोड़ा का है, और सफ़ेद वाला भी है ये जो देखो। खाने के लिए ले जाते हैं सफ़ेद वाला गन्ना, वो गन्ना आएगा अपना 50 रुपये जोड़ा का। 23 नवंबर है आज के दिन, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में तुलसी मैया एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया की शादी जो है शालिग्राम के साथ संपन्न हुआ। और इस दिन जो है बड़े हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और अपने घर में भी गन्ने का मंडप बना के तुलसी मैया की शादी किए हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 4 माह की चिर निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। लोगों द्वारा अपने घरों में तुलसी व शालिग्राम का विधि विधान से पूजन किया गया। इसी तरह प्राचीन रानी मंदिर में भी विधि विधान से तुलसी शालिग्राम विवाह पूजन कर संपन्न किया गया। मंदिर प्रांगण में तुलसी चौरा के आसपास मंडप सजाकर भगवान शालिग्राम तुलसी जी का विवाह उत्कृष्ट गोविंद मंत्रों के द्वारा परिक्रमा कर किया गया। भगवान की आरती पूजा पश्चात मौसमी फल, कंदमूल, आंवला, पीड़ी कांदा, सिंघाड़ा, चने की भाजी चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर सहित घरों में भी आकर्षक रंगोली सजाई गई। ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे संविधान दिवस को लेकर तैयारी। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश स्टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोल। फ्री 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 पटाखा मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप पटाखा फ्री। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934545412। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा,
डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में संविधान दिवस 26 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। संविधान दिवस मनाने के लिए विधि के छात्र छात्राओं ने गजब का उत्साह बना हुआ है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने संविधान और मौलिक अधिकार के संबंध में जानकारी दी है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के विधि के छात्र छात्राओं ने संविधान दिवस को लेकर गजब का उत्साह बना हुआ है। इस अवसर पर विधि के छात्र छात्राओं ने लोगों को संविधान के मौलिक अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में संविधान में आंशिक रूप से संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन इसके मूल तत्व को नष्ट नहीं करना चाहिए। छात्र छात्राओं ने बताया कि भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र एक संविधान का होना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक में अधिकार दिए हुए हैं। जब भी अधिकार की बात आती है हम सबसे पहले सामने आ जाते हैं, लेकिन जब बात मूल कर्तव्य की आती है 51A में जो उल्लेख किया गया है, कर्तव्य का हम पालन करने से हमेशा पीछे हटते हैं। जिस दिन हम कर्तव्य का पालन करने में आगे बढ़ जाएंगे उस दिन हमको खुद के अधिकार मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कब दूसरे के अधिकारों का हनन करके हम अपना अधिकार पाना चाहते हैं। तो हमारा अधिकार है और दूसरे का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जब हम संविधान में दिए गए अधिकार की बात करते हैं, सबसे पहले हमको
कर्तव्य यदि पालन कर लेते हैं तो हमको अधिकार अपने आप मिलना चालू हो जाएगा, यही है। 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसे जाति, लिंग सब के आधार पर जो भेदभाव नहीं करते हमसे, नहीं किया जाना चाहिए, इसके आधार पर हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में किस तरह संविधान में बदलाव संशोधन किया, उसका कब महसूस कर रहे हैं, आप बताएं। वर्तमान में अब जैसे हिंदुत्व कम से कम चाहिए ही, सबका एक राष्ट्र बना हुआ है, जैसे पाकिस्तान है उसमें सिर्फ मुस्लिम है, इंडोनेशिया या जहाँ पे भी देखें, पर ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अखंड पूरा बटा हुआ है। हमें चाहिए कि कम से कम एक ऐसा राष्ट्र हो जो सिर्फ हिंदुत्व जहाँ पर होना चाहिए। एलेनोर रूजवेल्ट ने अपने यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में जितने ह्यूमन राइट्स दिए थे, जो हर मानवों को दिए गए थे, और किसी भी जाति, धर्म, लिंग और एथनिसिटी के विपरीत होते हुए भी उन्हें जो अधिकार दिए गए थे, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में अपनाया गया है। और संविधान ने 75 सालों में बेजोड़ काम किया है उन चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए। सर, हमें सबसे पहले तो जीने का अधिकार मिला है, जो 200 साल गुलामी में थे उससे छुटकारा मिला। हमें लड़कियों को और लड़कों को इक्वल देखा गया है, शिक्षा का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। हम जहाँ भी जाएं अपनी बातें रख सकते हैं, अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो जैसे बच्चों का शोषण होता है या बच्चों को बाल श्रम होता है, उससे छुटकारा मिला है। ये सब मौलिक अधिकार ही तो है सर। मौलिक अधिकार ये है, जब बच्चा गर्भ में ठहरता है ना, उसी टाइम उसके पूरे अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे कि ये है कि मतलब संविधान हमारा उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। ये होता है कि हमको वहीं उसी टाइम से हमारे अधिकार, मतलब हमको कपड़े पहनने के, जीने के, हमको पानी पीने का भी अधिकार हमारे संविधान से ही मिला है। अगर आज हमारा संविधान नहीं होता तो शायद हम यहाँ खड़े ही नहीं हो पाते। बस यही है हमारे संविधान। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं, और एक तरह से संविधान ने जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है। आज हम जिस स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं, आप जिस माइक के सामने मैं बोल रहा हूँ, वो संविधान की देन है कि मैं बोल पा रहा हूँ, अन्यथा मैं बोल नहीं पाता। जिस प्रकार से आपने माइक पकड़ा है, आप खुले विचार से लोगों के विचार प्रस्तुत करें, वो संविधान की देन है। ये जो कपड़ा पहने हैं हम, वो भी संविधान की देन है। सब कुछ तो संविधान का है साहब, हमारा क्या है। छात्र छात्राओं का कहना है कि इन मौलिक अधिकारों को संविधान में करने का उद्देश्य कानून की सरकार स्थापित करना है। मौलिक अधिकार देश में तानाशाही शासन की स्थापना को रोकता है। यह व्यक्ति व देश के सर्वपक्षीय विकास के लिए बहुत जरूरी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के मार्गदर्शन एवं एसडीएम अरुण वर्मा की उपस्थिति में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से रक्षित आरक्षित केंद्र राजनांदगांव में 160 पुलिस जवानों को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। राजनांदगांव रक्षित आरक्षी केंद्र राजनांदगांव में 160 पुलिस जवानों को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान आईजी रिजर्व टीम, डीआरजी टीम, यातायात पुलिस टीम व पुलिस के जवानों को अलग अलग दायित्व की भूमिका देकर अभ्यास कराया गया। उपद्रव करने वाले बलवाइयों को कानून व्यवस्था न तोड़ने की समझाइश देते हुए केन पार्टी, लाठी पार्टी, अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। पुलिस जवानों से आगामी कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। साथ ही साथ डाग स्क्वाड टीम के द्वारा डाग को भी अभ्यास कराया गया। बलवा ड्रिल के पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा द्वारा सभी बलवा ड्रिल के जवानों को ब्रीफ कर वीआईपी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा कर अपने अनुभव को साझा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी थानों के प्रभारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।